करनी चाहिए, हम नहीं जानते हैं और इसलिए परंपराओं से मनमाना जो चलते आ रहा है, किसी ने कुछ कह दिया उसको मान लिया। कहते धर्मशास्त्र के अनुसार, तो मैंने कहा भगवान राम ने क्या कहा, बड़े भाग अभी मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ हैं गावा। भगवान इसकी महिमा गाते हैं, लेकिन भक्ति की महिमा को, मनुष्य शरीर की महिमा को कहने वाले भगवान ने, जब किस यह मनुष्य शरीर परमात्मा की भक्ति करने के लिए मिला है, भगवान कहते हैं, वही भगवान भक्ति किस तरह करनी चाहिए कि जब बात करते हैं तो क्या कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा। हे माता सबरी, मेरी भक्ति जो करना चाहे तो पहली भक्ति कहाँ से शुरू होती है? भक्ति का शुभारंभ होता है संतों के संग से। तो मैंने कहा महाराज जी बड़ा शुभ किए कि मंदिर बनवा दिए, लेकिन भगवान की भक्ति का शुभारंभ जहाँ से होगा वो तो आपने शुरू ही नहीं किया। सत्संग, वो सत्संग है। तो भगवान कृष्ण ने भी उद्धव को कहा था ना, बिनु सत्संग मोहि नहीं पावे, कोटि जतन कर हारे, उद्धव मोहि संत सदा अति प्यारे। तो सत्संग से यह परमात्मा की भक्ति का धर्म शास्त्रों की विधियों के अनुसार शुभारंभ होता है। मतलब पहली भक्ति यहीं से शुरू होती है। लेकिन दुर्भाग्य हम लोगों का कि या तो हमारा ऐसे पुण्य नहीं होते जिससे हम जान सके। देखिए, राजा पृथु धरती के पहले सम्राट थे। उनके राजभवन में जब सनत कुमार आए तो बड़े ही श्रद्धा और प्रेम से हाथ जोड़ करके उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य कि आपके चरण पड़े। आज हमारा यह घर पावन तीर्थ बन गया है। बड़ी श्रद्धा से वो कहते पावन तीर्थ बन गया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन हे महात्मन, आप कृपा कर मुझे बताएं कि 6 माह के नाम जसो भवेत, 6 माह के नाम जसो भवेत, मेरा कल्याण कैसे होगा? देखिए कौन ये प्रश्न कर रहे हैं? धरती के पहले सम्राट। वो एक ऐसे फकीर से पूछ रहे हैं जो लंगोटी पहन करके विचरण करते हैं, और उनसे कह रहे हैं कि मेरा कल्याण कैसे होगा, आप कृपया करके मुझे बताएं। तो मतलब साफ है कि कल्याण सम्राट बन करके तो नहीं होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लंगोटी पहन के होता है। कहने का सीधा भाव है कि कल्याण का संबंध कहाँ से है? तो कल्याण कैसे होगा, हमारे जीवन में सुख शांति आनंद कैसे आएगी? आप ठीक है, ये तो सबको पता है कि हमको क्या चाहिए। इसमें कोई संशय है कि हमको सुख चाहिए? कोई दो मत नहीं। आपको भगवान नहीं चाहिए, लेकिन आपको सुख चाहिए, आपको शांति चाहिए। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि हम लोगों के जीवन में सुख शांति की चाहना है। मैं जा रहा था नागपुर से प्रोग्राम करके कोलकाता, तो कोलकाता के प्रोग्राम में नागपुर से प्लेन में जा रहा था। मेरे बगल में एक बड़े नास्तिक आदमी आके बैठे थे, बड़े ही ईश्वर में अनास्था रखने वाले, विरोधी स्वभाव। तो ये स्वाभाविक है कि जल परमाने माछली, कुल परमाने शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला ताको तैसी बुद्धि। जैसे गुरु मिलेंगे वैसा ज्ञान आपको होगा, जैसे का संग करेंगे वैसा रंग आपको लगेगा। तो संग का बहुत महत्व होता है। आप हिरण्यकश्यप के जैसे दुष्ट हो सकते हैं, आपके कुल में नारद जैसे संत का संग हो जाए तो प्रहलाद जैसा संतान भी जन्म ले सकता है। और आप हो सकता है
कि आप भगवान राम के साम्राज्य में रहने वाले हों, लेकिन मंथरा की बुद्धि मिल जाए तो आप कैकेयी जैसे बुद्धि विचार से हीन भी हो सकते हैं। तो संग बहुत महत्व रखता है। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति कीजिए तैसी ही गुण दीन। जैसे का संग करेंगे वैसा आपको गुण हो जाएगा। स्वाति नक्षत्र की बूंद सीप में गिरे तो मोती, केला में कपूर, हाथी में गजमुक्ता, सांप में जहर। बूंद तो एक ही है, लेकिन जिनके संग में गया वैसा उसके अंदर में गुण आ गया, दोष आ गया। तो हम प्रत्येक मनुष्य परमात्मा की ही संतान है। सब में ईश्वर ने एक समान दिया व्यवस्था, लेकिन जैसे का संग किए वैसा हमारे अंदर गुण हो गया, वैसा ही ज्ञान हो गया, वैसे ही बुद्धि विचार संस्कार हो गए। तो हमारे बुद्धि विचार कैसे हों, हमारे संग पर निर्भर करता है। अच्छे का संग करो। तो उनकी वैसी समझ थी, वैसी